हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न के बारे में। ट्रायंगल ट्रेडिशनल मैंने इसलिए बात की क्योंकि जो रेक्टेंगल है या फिर ट्रायंगल है या वेज पैटर्न है या कप विद हैंडल पैटर्न है या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है या कप विद हैंडल फेल्ड पैटर्न है या रिवर्स हेड एंड शोल्डर फेल्ड पैटर्न है। ये फेल्ड पैटर्न भी होते हैं और वो प्रॉपर पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो पैटर्न्स हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट पर बनते हैं और इससे हमें ओवरऑल जो ऑपरेटर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स हैं, वो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, इस चीज़ का हमें पता चलता है। और आज हम यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न की बात करने वाले हैं। ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पर अगर अच्छे से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए, तो हम राइट टाइम पर एक राइट एंट्री ले पाते हैं। कंसोलिडेशन के बाद हम एंट्री ले पाते हैं और उसके बाद में जब एक ब्रेकआउट आता है और बाकी कंडीशंस हमारी पूरी होती हैं तो एक अच्छे खासे पैसे बनते हैं। और ये एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है मार्केट में पैसा कमाने की। यहाँ पर मैं आपको सारे ही स्टेप्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर एक भी हम यहाँ पर लूप होल छोड़ देते हैं या फिर जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगा उनमें से कुछ एक भी अगर हम इग्नोर करते हैं तो शायद वैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जितने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। तो 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड को जब हम एग्जाम्पल की तरह से ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल इन द सेंस कि यहाँ जैसे हमने एक ये लाइन ड्रॉ की तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ऊपर से हमने नीचे की तरफ को लाइन ड्रॉ की, दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपसाइड डायरेक्शन में है एंड डाउन साइड डायरेक्शन में है, दो तरह की लाइनें हैं। और यहाँ पर थर्ड हमने लाइन ड्रॉ की यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ को, तो ये थर्ड डायरेक्शन है। तो कुल मिलाकर ये एक हमारा ट्रायंगल बन जाता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस ट्रायंगल में क्या है कि सबसे पहले एक अच्छी खासी स्पीड से रैली आनी चाहिए। सबसे ज्यादा ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्पीड से बहुत कम टाइम पर एक अच्छी रैली नहीं आई है तो वहां पर हम ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ हम सिर्फ वहीं करेंगे जहां पर एक स्पाइक्स के साथ लगातार यहां पर रैली देखने को मिली हो। अगर लगातार रैली इस तरह से देखने को नहीं मिली है तो हम वहां पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर टोटल मूवमेंट कितना है अगर हम देखने लगे, सो दिस इज 143% मूव है। हाउ मेनी डेज में 143% मूव है? 143 डेज में। तो ये एक बहुत ही स्टीप रैली थी। स्टीप रैली के बाद में इस तरह की यहाँ पर उसके बाद में स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में गया। कंसोलिडेशन में यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ को आता गया। ऊपर से नीचे तक की तरफ को आने का क्या मतलब है कि जो पहले हाई बना, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बना, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बना, फिर नेक्स्ट हाई बना, फिर उसके बाद नीचे, तो हाई हमेशा हमारे नीचे की तरफ बनते गए। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ की मूवमेंट है, यानी कि पिछले वाले हाई को ये एक बार भी क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद में नीचे की तरफ से क्या मूवमेंट है कि नीचे जो लो बना, उसके बाद जो नेक्स्ट लो बना, उसके बाद जो नेक्स्ट लो बना, तो यहां से लो थोड़ी सी ऊपर की तरफ को बना। और क्योंकि यहां से लो हायर लो बन रहे हैं और लोअर हाई बन रहे हैं, यानी कि जो हाई है वो लो होता जा रहा है और जो लो था वो अप होता जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक प्रॉपर ट्रायंगल है। इस प्रॉपर ट्रायंगल में दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर टू सपोर्ट्स एंड टू रेसिस्टेंस जरूरी हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट सपोर्ट ली, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट एंड दिस इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस 1 है, ये सपोर्ट 1 है। अब फर्स्ट रेसिस्टेंस के बाद सेकेंड रेसिस्टेंस, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये तब तक काउंट नहीं होगी। पहले हमें यहां पर सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट हमारी यहां पर बनी तो हमने इसको सपोर्ट 2 बनाया। सपोर्ट के बाद में जब ऊपर जाना शुरू करेगा देन ओनली वी विल काउंट इट रेसिस्टेंस 2। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि यहां पर 2 रेसिस्टेंस चाहिए, 2 सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट हमें टोटल कितनी चाहिए? 2 सपोर्ट चाहिए हमें कुल मिलाकर। और रेसिस्टेंस हमें कितने चाहिए? रेसिस्टेंस भी हमें 2 चाहिए। तो हमारे यहां पर दोनों हो गए, फर्स्ट रेसिस्टेंस, फर्स्ट सपोर्ट,
तो पहले सपोर्ट बनी, उसके बाद में रेसिस्टेंस, यानी कि जो हमारी फर्स्ट मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के एक एक लेवल को हम फर्स्ट रेसिस्टेंस एंड फर्स्ट सपोर्ट मान लेंगे। उसके बाद में जब नीचे आएगा तो ये हमारी सपोर्ट 2 बनी, सपोर्ट 2 बनने के बाद ही हमारी रेसिस्टेंस 2 बन सकती है, उससे पहले नहीं बन सकती। यानी कि हमारा जो मूवमेंट होगा वो सपोर्ट से रेसिस्टेंस की तरफ, रेसिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ, देन रेसिस्टेंस की तरफ, देन सपोर्ट की तरफ, इस तरीके से हमारा ये मूवमेंट होने वाला है। और यहां पर हमारी ये सेकंड रेसिस्टेंस बनने के बाद में अभी ये थर्ड सपोर्ट है, और थर्ड सपोर्ट बनते बनते अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो हमारी रेंज पहले एक बहुत बड़ी रेंज थी, आप ध्यान से समझो, हमारी पहले रेंज कितनी थी, 143% की हमारी टोटल रेंज थी, जो सेकंड सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर पहुंचते पहुंचते हमारी सिर्फ 50% की रह गई, और थर्ड तक आते आते हमारी ये और कम हो गई, और थर्ड तक आते आते हमारी ये कम होकर लगभग 15-17% की हो गई। अभी जैसे ही ये इस ट्रायंगल को तोड़कर बाहर निकलेगा, मैं वापस से एक बार पहले सारी ही यहां से ड्राइंग हटा देता हूं, नीट एंड क्लीन कर देता हूं इसको, पहले आपको फिर से पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने देखा एक स्पीड से, काफी स्पीड से ऊपर की तरफ को मूवमेंट और एक अच्छी खासी राइज। उसके बाद में हमने यहां पर देखा एक नीचे की तरफ को डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, और एक बार हमने फिर ऊपर की तरफ को अपवर्ड ट्रेंड लाइन। जब ये हमारी इस तरह से डाउनवर्ड और अपवर्ड ट्रेंड लाइन बन गई तो हमारा ये ट्रायंगल नजर आया, और ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, 2 सपोर्ट चाहिए और 2 ही रेसिस्टेंस चाहिए। तो सपोर्ट 1, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 1 के बाद में फिर सपोर्ट आनी चाहिए, सपोर्ट 2, उसके बाद में हमारा रेसिस्टेंस आना चाहिए, रेसिस्टेंस 2, उसके बाद में अभी यहाँ पर सपोर्ट पर चल रहा है। तो यहाँ सपोर्ट पर 2 रेसिस्टेंस एंड 2 सपोर्ट आने के बाद में हमें यहाँ पर बाइंग के लिए देखना चाहिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या। और ये हमारी रेसिस्टेंस 1 हो गई, सपोर्ट 1 के बाद ये सपोर्ट 2 हुआ, ये रेसिस्टेंस 2 हुआ, और उसके बाद में सपोर्ट 3 पर आते आते जो हमारी रेंज है बिल्कुल कम हो गई है। अब हमें एक चीज और देखनी है कि बाई कब करेंगे। बाय हम तब करेंगे जब ये जो अपवर्ड, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जो नीचे की तरफ को है, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहां पर क्लोजिंग हो जाएगी। जब तक ग्रीन कैंडल के साथ यहां पर क्लोजिंग नहीं होती, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो यहां पर ग्रीन कैंडल के साथ होनी चाहिए, रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग वर्क नहीं करेगी। तो ग्रीन कैंडल के साथ जब यहां से ऊपर की तरफ को आकर यहां ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग होगी, देन ओनली वी कैन बाय दिस। और जब तक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग नहीं है तब तक हम इसको वेट करेंगे। हो सकता है ये इसी तरीके से अभी कुछ टाइम तक चलता रहे, और हो सकता है कि जब इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के साथ ये ऊपर की तरफ को सीधा सीधा ब्रेकआउट दे दे। और क्योंकि रिजल्ट्स के वापस से अच्छे आने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि मार्केट ने पिछले क्वार्टर में उतना बेकार नहीं किया, थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है, तो इसलिए अच्छे रिजल्ट्स आने की थोड़ी सी उम्मीद है। अब यहां से जब ब्रेकआउट होगा ग्रीन कैंडल के साथ, अब बात ये आती है कि इसमें टारगेट कहां पर हम सेट करेंगे। टारगेट के लिए जो मैक्सिमम डेप्थ है इसकी, आप ध्यान से समझो, जो हमारी ये फर्स्ट वाली मूवमेंट थी 141%, 143% की, इसको हम पिक करेंगे, और पिक करते हुए यहां से लोग चार्ट को हटा देंगे। यानी कि राइट क्लिक कर जहां ये प्राइसेस लिखे हुए हैं, राइट क्लिक करके देखेंगे कि रेगुलर चार्ट होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से लोग चार्ट है तो हम लोग चार्ट नहीं यूज करेंगे, हम रेगुलर क्लिक करेंगे तब इसको यूज करेंगे, और यहां से इस मूवमेंट को पिक करेंगे, और जहां इसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट जिस जिस जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट से ऊपर लगाएंगे, और ब्रेकआउट से ऊपर लगाकर हमारे टारगेट निकल कर आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में से फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेकआउट और थोड़े से टाइम के बाद आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जून मंथ में आता है, और जून मंथ में क्योंकि अप ट्रेंड लाइन यहां पर है, तो यहां से हमारा हमने सेम टारगेट लिया ऊपर की तरफ को 337 पॉइंट्स, सेम ही 337 पॉइंट्स का हमारा यहां पर ये मैक्सिमम अप मूव था, जो पहली हमारी अपसाइड डायरेक्शन थी। तो इसको एज इट इज उठाकर जहां से हमारा ब्रेकआउट आया ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग बेसिस पर, हम वहां पर पिक करके लगाएंगे, और हमारा टारगेट इसका निकल कर आता है 648 रुपीज। और अगर हमारा सेम लेवल पर यहां पर ब्रेकआउट आता है तो 100% इसमें इस तरीके से कमाने की यहां पर पोटेंशियल है। तो इस तरीके से टेक्निकल से लगाएंगे। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग दिस चार्ट फॉर्मेशन, यानी कि जब से हमारा पहला सपोर्ट शुरू हुआ वहां से लेकर, यानी कि फरवरी 21 से लेकर अभी तक हमारे फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं क्या?
अगर हमारे फाइनेंशियल्स इंप्रूव नहीं हुए हैं देन वी विल नॉट ट्रेड इन एनी चार्ट पैटर्न। और खासतौर से मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर ट्रायंगल पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो जब तक हमारे फाइनेंशियल्स इंप्रूव नहीं होंगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ब्रेकआउट के साथ में, ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट के साथ में हमने यहां पर यह भी देखना है कि फाइनेंशियल्स यहां पर इंप्रूव हुए हैं क्या। अब फाइनेंशियल्स के लिए क्या करना है, हमने यहां पर स्टार्टिंग डेट देख ली। स्टार्टिंग डेट कितनी है, 22 Feb 21। सो यहां पर हम इसके नंबर्स में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सो February 21 है, यानी कि मार्च 21 के नंबर्स हम देख सकते हैं। मार्च 21 में कितना नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट वाज 15 करोड़, और अभी नेट प्रॉफिट कितना है 34 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। उस टाइम पर हमारी रेवेन्यू कितनी थी 195 करोड़, और अभी कितनी है 336 करोड़, यानी कि ये 60%, ऑलमोस्ट 70%, 70% हमारी रेवेन्यू बढ़ गई है। 100% से ज्यादा हमारा यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है, इतना बड़ा ये अच्छा खासा पोटेंशियल है। ट्रायंगल पैटर्न में एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी हम ट्रायंगल पैटर्न के बेस पर ट्रेड करें, मेरा कहना है कि कम से कम जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 20% से ज्यादा होना चाहिए। 20% से कम का अगर हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल है तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा छोटे ट्रेड्स लेने में भी कुछ नहीं रखा। एक ट्रेड लो, 6 मंथ्स का एक ही ट्रेड में प्रॉफिट लो, और यहां पर ऐश करो। तो ऐश करने का मतलब है कि खूब सारे पैसे कमाओ। इस तरीके से हम अगर बैक टेस्टिंग करके देखें और पुराने ट्रेड्स निकाल कर देखें कि जब कभी भी 20% से ज्यादा इस तरह का एक ट्रायंगल पैटर्न बना, और उस ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन के टाइम, यानी कि ब्रेकआउट के टाइम, ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट के टाइम, अगर इनिशियल टाइम से लेकर जब से ट्रायंगल पैटर्न बना और जब ब्रेकआउट आया, दोनों के बीच में अगर अपने फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं तो उसका टारगेट निश्चित है। यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि जब भी हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को अपने फाइनेंशियल्स की इंप्रूवमेंट के साथ क्लब करके काम करेंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, बस मेरे कहने से यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पैसा अगर अपना बनता है तो बाकियों का बनाने में भी हेल्प करनी चाहिए, तभी सोसाइटी यहाँ पर रिच हो पाएगी, और तभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस हिंदुस्तान को अच्छा बनाने के, वो तभी पूरा हो पाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।